जाना नहीं, हमें छोड़ के मुख मोड़ के श्याम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पुनीत यादव और आप देख रहे हैं लवी स्टूडियो अमापुर यूट्यूब चैनल। जी हाँ, आज हम आपको मिलाना चाहेंगे परम पूजनीय गुरुदेव। आपने कई लोगों ने नाम सुना होगा, एक नादान, जो कि अपनी कथाओं के बीच में, भागवतों के बीच में अपना अलग ही पहचान बनाई है उन्होंने। और कई लोगों के कमेंट्स भी आते हैं हमारे पास कि नादान क्या हैं, गुरुजी के बारे में बताइए। और सारी चीज़ें आज हम लोग जानेंगे, आपको डायरेक्ट सीधा रूबरू करा। गुरुजी, सबसे पहले राधे राधे। राधे राधे भैया, राधे राधे। जो जीवन परिचय है उसकी शुरुआत की जाए यूट्यूब चैनल पर। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो गुरुजी, आपका गांव और जीवन परिचय, कहाँ से आपने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की, वो सारी चीज़ें बताइए दर्शकों को। मैं सभी भारतवासियों के लिए व क्षेत्रवासियों के लिए लवी स्टूडियो अमापुर की तरफ से और अपनी तरफ से सभी भाई बहनों के लिए राधे राधे। आज मैं जो एक लाइव चैनल के सौजन्य से, लवी स्टूडियो के सौजन्य से जो आपके समक्ष आए हैं, तो पुनीत जी, जो हमारे भैया पुनीत कुमार यादव जी, पत्रकार जी अमापुर से, जो जीवन परिचय के बारे में, तो ये भगवान की जो कथाएं हैं इसके बारे में जो हम आपको दर्शाने जा रहे हैं कि बचपन से ही 10 वर्ष की उम्र से मैं कथा लाइन में आया और हमारे ऊपर परम पूज्य गुरुदेव स्वर्गीय श्री सम्मानीय आदरणीय ब्रजेश कुमार गुरुजी का आशीर्वाद रहा, जो हम पब्लिक के बीच में आए जी। तो गुरुजी, आपका गांव, और लोग वैसे तो लोग जानते हैं कि आपका गांव कहाँ है, लेकिन तब भी एक बार दर्शकों को बता दीजिए, कुछ ऐसे दर्शक हैं हमारे जो नहीं जानते। देखिए पुनीत कुमार जी, हमारा गांव डिस्ट्रिक्ट एटा में, उत्तर प्रदेश, जो डिस्ट्रिक्ट एटा में गांव जो महनी है, थाना महारेरा, जिला एटा। ये महारेरा एटा से, एटा और मिरेची के बराबर में ही महारेरा है, वहीं हमारा गांव, बहुत छोटा सा गांव है महनी, वहीं हमारा निवास स्थान है। और कुछ ही समय में ईश्वर की कृपा अगर बनी रही तो हम एटा निवास स्थान नियुक्त करने जा रहे हैं। तो गुरुजी, आपने अपनी जो दीक्षा या शिक्षा जो भी ली है इस लाइन की, वो कहाँ से आपने स्टार्टअप किया और इस लाइन में आपकी रुचि किस प्रकार से आई, क्या दर्शकों को बताना चाहेंगे? देखिए पुनीत कुमार जी, जब भगवान की कृपा होती है, बिना ईश्वर कृपा से कुछ हो नहीं सकता है। ईश्वर की ऐसी कृपा रही जो बचपन से हम ये संगीत लाइन में आए, और साथ ही साथ सर्वप्रथम हमने जवाबी कंपटीशन, जो हमारे जवाबी कंपटीशन के गुरुदेव अशोक कुमार जी, मतलब मंडनपुर पड़ता है, गढ़ी चकेरी डिस्ट्रिक्ट कासगंज में, वहाँ से हमारे वो गुरु रहे। और जब कथा लाइन में आए तो परम पूज्य गुरुदेव गुरु ब्रजेश कुमार शास्त्री जी, उनके आशीर्वाद से हम आगे बढ़े हैं। जो जनता का प्यार मिल रहा है, आप सबका प्यार मिल रहा है, तो उसी प्यार के कारण और हम अपना जो भी है ज्ञान तत्व वो पब्लिक के सामने दर्शा रहे हैं। अभी जब हम वीडियो देखते हैं यूट्यूब चैनल पर, तो आपका अलग ही क्रेज रहता है कि द्वितीय कथा सम्राट। ये जो उपाधि मिली हुई है वो कहीं ना कहीं आपके मेहनत और लगन के द्वारा ही मिली है। बाकी गुरुजी, अभी एक चर्चाओं में एक बात आ रही है कि आपने संन्यास लेने की बात कही, या संन्यास लिया था या नहीं लिया था, उसके बारे में आप दर्शकों को बताइए, क्या रहस्य है? देखिए पुनीत कुमार जी, संन्यास जीवन का जो मेरा लक्ष्य है वो ईश्वर ने पूरा किया। पूरा करने के बाद में मैंने संसार घूम के देख लिया, और 2 बरस पहले कथा भी कराई थी, बजरंगबली का मंदिर भी बनवाया, वहाँ एक आश्रम भी बनवाया है। तो अब मैं सोचता हूँ कि संसार में है कुछ नहीं, जीवन सारा भक्तों के बीच में कथा के उसमें निकल गया, तो थोड़ा हमें भगवान का भजन भी करना चाहिए। और संन्यास का मतलब ये है कि जब हम परिवार से परे हो जाएंगे तो भगवान का भजन करेंगे आराम से। और कथा लाइन में 28 सालें हो चुकी हैं, तो हम यही सोचते हैं कि थोड़ा समय लेकर के इस लाइन में आएँ। और ईश्वर की कृपा से संन्यास की तरफ बढ़ भी गए थे, मगर परिवार, रिश्तेदार, व्यवहारी सबका ऐसा दबाव पड़ा, तो मतलब मुड़े, सर से भी मुड़े, परिवार से भी मुड़े, और मुड़ने के बाद फिर लोगों ने वही मोड़ पे खड़ा कर दिया। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा,
थोड़ा ही समय है, 4-5 साल बस बेटी है, और बेटी की शादी करने के बाद मैं फिर सन्यास की तरफ बढ़ूँगा। जी गुरुजी, और जैसा कि आपने बताया संन्यास के तरफ बढ़ेंगे और अभी आप कथा लाइन में, भागवत लाइन में चल रहे हैं, तो आपका जो टाइटल है नादान, उसके बारे में कई लोगों ने कमेंट्स किए। वीडियो हमने भी अपने चैनल से डाला हुआ है, तो उसमें भी लिखा हुआ था कि नादान कैसे पड़ा नाम। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नादान मतलब एक बच्चा होता है, उसको नादान कहते हैं, जिसको समझ नहीं होती है। लोगों के अंदर ऐसी बातें रहती हैं कि नादान कैसे पड़ा, उसके बारे में बताना चाहेंगे? देखिए पुनीत कुमार जी, जब मैं 9-10 साल का था, बहुत छोटे थे, तो गांव में जैसे कहीं भागवत हो रही है, भजन कीर्तन हो रहे हैं, तो मुझे उसमें रुचि थी गाने बजाने की, और मैं काफ़ी भजन कीर्तन लोग बुलवाते थे। और बच्चा जो होता है उसकी आवाज़ पतली होती है, सुरीली होती है, तो लोग गोदी में उठा लिया करते थे, बोले देखो कितना नादान बच्चा, कितना बढ़िया गा रहा है। उसी दिन से ये नादान शब्द जुड़ा हुआ है। और दूसरी बात ये है कि आज हमारे उत्तर प्रदेश में हमारी बहनें, हमारे शास्त्री भैया लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बहनें भी नाम रोशन कर रही हैं, भाई भी और बहुत आगे बढ़ रहे हैं, और मतलब जो नादान भी है। और दूसरी बात ये है कि जितने हमारे भाई लोग हैं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ बहनें भी आगे बढ़ें, भाई लोग भी आगे बढ़ें, और हम जो है जितने भी शास्त्रीय लोग हैं उनमें सबसे छोटे हैं, छोटे कलाकार हैं, और नादान तब भी थे और आज भी नादान हैं। और हम तो परमात्मा से ही प्रार्थना करते हैं कि तू हमें नादान ही बनाते रहना। हो सकता है कि प्रभु की कृपा से नादान के इशारे और उद्धार हो जाए, केवल यही प्रभु से प्रार्थना है। गुरुजी, एक सवाल ये है कि आपका एक ऑडियो वायरल हुआ था वो यूट्यूब पर, किसी यूट्यूबर ने जो यूट्यूब चला रहे हैं, कोई चैनल बना देते हैं नए नए नाम से, तो उन लोगों ने ऑडियो वायरल कर दिया था, कुछ वायरल हुआ था, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए ऑडियो जो रिकॉर्डिंग उन्होंने, जो वो थे फौजी भाई, उन्होंने भागवत बुकिंग कराई थी, वो भागवत हो भी चुकी है। उन्होंने हमारे शिष्य अनिल नादान को दी थी, और देने के बाद में और वो मतलब उन्हें बताया था कि देखो गुरुजी से बात हो चुकी है और उसमें आपको आना ही आना है। तो उन्होंने उस पे चैनल पे डाल दी। फिर हमने उस बच्चे से कटवाई, जो हमारे शिष्य हैं अनिल नादान मनसे नगला वाले, उनसे कटवाई थी। कटवाने के बाद वो तुम जानते हो कि जब चैनल पे पड़ जाती लोग लोडिंग कर लेते हैं, लोडिंग करने के बाद में वो फिर वायरल कर दी। तो उससे कोई वो नहीं था, मतलब उसमें कथा भागवत जो बुकिंग हुई थी लेन देन वाली बात थी, केवल वो ही थी, और तो कोई समस्या उसमें नहीं थी। तो इसलिए हमने कोई उस पर ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। केवल उसमें जो हमने कहाँ तक भागवत बुकिंग हुई थी, क्या हुआ था, केवल वही बात थी और वही वायरल हुई थी। तो उससे हमने ना किसी से ज़्यादा फ़ोन भी किया, किसी से कोई कहा ही नहीं कि आपने क्यों वायरल कर दी, क्योंकि उसमें कोई गलत बात होती तो हम कदम आगे उठाते। केवल इतना ही बात थी और कोई नहीं थी उसमें। गुरुजी, ये जो भागवत लाइन में परिवारवाद चल रहा है कि चैतन्य परिवार और गुरु ब्रजेश परिवार, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए उसके बारे में हम कुछ नहीं करेंगे, ना कोई विवाद है। चैतन्य परिवार जो हमारे बाबा हैं स्वामी आधार चैतन्य जी, वो ही हमारे मान लो सर्वश्रेष्ठ हैं, यादवों के सर्वश्रेष्ठ हैं। वही उन्होंने ही कथा लाइन को आगे बढ़ाया। और फिर हमारा परिवार मान लो गुरु ब्रजेश शास्त्री से जुड़ा है, ठीक है ना। गुरु जी वो भी नहीं रहे, आला सम्राट सुरजन चैतन्य भी नहीं रहे। अब उनमें कभी विवाद नहीं हुआ। क्या स्वामी आधार चैतन्य जी, गुरु ब्रजेश जी, या मतलब आला सम्राट जी, डोला सम्राट जी काफ़ी हुए, कभी विवाद नहीं हुआ। आजकल ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो कथा लाने में आगे बढ़ रहे हैं, जब तुम खुद आपस ही में विवाद करोगे तो फिर कैसे आगे बढ़ पाओगे? है, खुद को समझिए। अरे जब तुम खुद मेहनत करोगे, मार्केट में आओगे, जब तुम्हारी अच्छी मेहनत होगी तो लोग तुम्हें घर से बुला लाएंगे। एक दूसरे की बुराई करने से कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। दूसरी बात, बुद्ध धर्म में चले गए कि सनातन धर्म है। अरे जिसे जो अच्छा लग रहा है वो उसका गुणगान कर रहा है। कोई महात्मा संत हो रहा है, कोई योगी हो रहा है, कोई नागा बाबा हो रहा है, तो उसमें फर्क क्या है? कोई कथा कूद कूद के कह रहा है, कोई बिल्कुल शांति से कह रहा है। बेटियों को देख लो, कुछ बेटियां हिलती नहीं गद्दी पे, कुछ लोग कूद रही हैं। कोई शास्त्री अच्छी तरह से बैठ करके कथा कह रहा है शांति से, और किसी के चीमटा वाले कूद रहे हैं, आसमान में उड़ रहे हैं। तो जिसकी रही भावना जैसी,
जिसकी जैसी भावना है, कौन राम को मार रहा है, कौन कृष्ण को पूज रहा है, उसे पूजने दो। कोई बुद्ध भगवान को मार रहा है, कोई कृष्ण को मार रहा है, कोई हनुमान को मार रहा है, कोई दुर्गा को मार रहा है। जिसका मतलब जिससे निकल रहा है उसे जाने दो। आप कौन है उसको रोकने वाले हैं? एक पिता के 4 बेटे होते हैं, एक दरोगा बन रहा है, एक ठेका पर शराब पी रहा है, बाप मेहता ही नहीं रोक पा रहे बच्चे को, तो तुम कौन हो रोकने वाले? अरे वो हैं बुद्ध धर्म को मार रहे हैं, वही बुद्ध अवतार हुआ है, अच्छी बात है, वो भी धर्म है, सनातन धर्म है। और पुनीत जी अगर यही विवाद रहा तो कथा तो चलेंगी, कथा कभी धर्म का काम बंद होने वाला नहीं है, कथा तो चलेंगी। पर बात एक और है कि जब ये दूसरी बुराई करेंगे तो लोग पूछेंगे नहीं, किसी भाव में भी, किसी भाव में कहेंगे कि इनमें खुदा ही सले नहीं है, ये दूसरी बुराई करते किसको समझाएंगे? तो ये चीज़ है। और उन चैनल वालों से मैं निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा हाथ जोड़ के कि वो घर का मैटर है, आपके भी घर में मैटर होता है, किसी के में भी होता है, और मतलब उस चीज़ को आप चैनल जिन लोगों ने डाल दिए ऑडियो उसे हटा दें। दूसरी बात, उन शास्त्री लोगों से भी निवेदन करूंगा, उन लोगों से कि जो बहन बेटियों के ऊपर कटाक्ष करते हैं, अरे वो लड़की कथावाचक नहीं हो सकती, लड़कियां कथावाचक नहीं है, क्यों नहीं हो सकती है? भाई लड़की ही तो हमारी माँ है, हमारी माँ भी तो किसी की बेटी थी, उसके कोख से हमने जन्म लिया है। सृष्टि रचना सरस्वती से हुई है, ब्रह्मा ने सरस्वती को पैदा किया है, वहीं से सृष्टि रचना हुई है, देहूति आहुति प्रसूति हुई है। तो वहाँ से जब सृष्टि रचना हुई है, और ये जो देवी है, जननी है, भूमि माँ, धरती माँ और जन्म देने वाली माँ, जिसे माँ भी बोलते हैं, जननी भी बोला जाता है, जन्म देती वो जननी है, वही हमारी माँ है। तो जब इन्होंने हमने जन्म लिया है तो वो उन्हें तो हम सर पर बिठाएंगे हैं? और जैसे कि जब अम्बेडकर कथा कह रही हैं, जी बिल्कुल, संविधान में भी समानता का अधिकार दिया गया है सभी लोगों को, कोई महिला हो या पुरुष हो, सभी को बराबर अधिकार दिया गया है, सबको अधिकार है। वो कथा भी कहेगी, हेलीकॉप्टर चला रही हैं बहन मायावती जी, उन्होंने यूपी की सरकार नहीं चलाई है, सोनिया गांधी। आप देखिए अभी एक बेटी हुई है, उसने इनाम जीता है, 45 किलो की खुद है, और 1 कुंटल 50 किलो वेट उठाया है, वो भी तो किसी की बेटी है? तो बेटियां हैं, बेटियां पुलिस में नहीं है, बेटियां फौज में भर्ती नहीं हुई। तो इसलिए उन लोगों से भी हमारा निवेदन है कि कोई बहन कथावाचक है, अच्छी बात है, वो अपना नाम रोशन कर रही, माता पिता का नाम रोशन कर रही हैं, उन्हें सहारा दो। कोई शास्त्री लोग हैं, कथा मतलब कह रहे हैं, कोई बच्चा थोड़ा गलत चल रहा है तो उसे समझाओ, आप समझदार हो। अगर भाई भाई में थोड़ा झगड़ा है तो उससे शांति करवाओ, तो आपकी छावासी है। और आप घी मतलब अग्नि में घी डाल रहे हो तो ये तुम्हारी छावासी नहीं है, आप गलत ठहरे जाओगे। तो इसीलिए उन भाई लोगों से भी मेरा निवेदन है। दूसरी बात, हमारा जो परिवार है, हम ही अपनी बता रहे हैं, हमारे ऐसे ऐसे शिष्य हुए, मैंने उनको देखा भी नहीं है, मैंने उनको देखा भी नहीं है, मगर वो नरेंद्र नाथ मतलब अपने पीछे नादान लिखे फिरते हैं। भाई नादान तो मेरा परिवार ही एक नया बन गया है, जो मेरे बच्चे कथा सीख रहे हैं वो नादान लिख सकते हैं, मगर जिन्होंने मैंने उनकी शक्ल नहीं देखी है वो भी नादान लिखे पढ़ते हैं कि हम नादान हैं। अब मुझे तो डर ये और लगता है कि नादान लिखे फिर रहे हैं, किसी गांव में कथा गए कहने और किसी की धी बेटी से कुछ कह दिया तो नाम मेरा बदनाम होगा। ऐसा है ना, टाइटल आपका लगा हुआ है तो कहीं ना कहीं नाम आपका ही जाएगा उसमें, बिल्कुल नादान। तो मैं उन लोगों से भी निवेदन करता हूं कि आप नादान लिखो, अच्छी बात है, एक बार मेरे पास घूम जाओ तो नादान लिखना ठीक है, और मैंने आपको देखा भी नहीं है और तुम नादान लिखे फिरते हो तो ये गलत है। मुझे खुद डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम कहीं गलत कदम उठा दो और बदनामी मुझे सहनी पड़े। तो गुरुजी, आप अपने जो भक्त हैं, आपके जो दर्शक हैं, अभी आपको देख रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के बारे में, और क्या कहना चाहेंगे हमारे बारे में? आज हम सभी जो हमें चाहते हैं और हमारे परिवार को चाहने वाले भाई लोग हैं, सभी से हमारा ये निवेदन है
कि आप हमारा इंटरव्यू जो देख रहे हैं लवी स्टूडियो अमापुर के सौजन्य से, हमारे ये छोटे भाई पुनीत पत्रकार जी और सभी भाइयों से हमारा यही निवेदन है कि बहुत अच्छा विचार है हमारे भाई के, बहुत अच्छा रिकॉर्डिंग सेंटर भी खुला है। तो जहाँ तक भी हमारी आवाज़ पहुँच रही है और जो हमें चाहते हैं, तो सभी भाइयों से हमारा ये कहना है कि हमारे लवी स्टूडियो अमापुर को सब्सक्राइबर करें चैनल को, और इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और जैसी हमारी राय है, जो हमने प्रश्न रखा है और हमारी कोई गलती हो उसे माफ़ करें, क्योंकि हम कोई बड़े कलाकार नहीं हैं, बहुत छोटे कलाकार हैं, क्योंकि शास्त्री बहुत हैं। और एक दूसरी बात पुनीत जी, अपने चैनल वाले लोग हैं, वो कोई द्वितीय कथा सम्राट लिख रहा है, हमें कुछ भी लिख रहा है, मैंने आज तक किसी से ये नहीं कहा कि आप मेरे पीछे द्वितीय कथा सम्राट लिखिए। मैं तो केवल ये कहता हूँ मैं तो नादान हूँ, जितने हमारे शास्त्री लोग हैं उनसे बहुत छोटा शास्त्री हूँ, अपनी गुजर कर रहा हूँ, मैं कोई बड़ा कलाकार भी नहीं हूँ। तो जो भी है लोग कमेंट करते हैं कि ये द्वितीय कथा सम्राट कैसे हो सकता है, मैं बहुत छोटा शास्त्री हूँ और मुझे 28 सालें आप लोगों के बीच में जनता की सेवा करते हो गई, और बस परमात्मा से ये जीवन बना रहेगा तो और सेवा करूँगा। थोड़े दिन बाद इस लाइन को छोड़ करके मैं थोड़ा भक्ति लाइन में संत समाज की तरफ बढ़ जाऊँगा, केवल यही प्रभु से मेरी आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। आज जैसा कि आप देख रहे थे कि हम अभी नरेंद्र नारायण शास्त्री जी के साथ बात कर रहे थे, तो उनके जीवन परिचय के बारे में भी हमने बताया, और जो परिवारवाद चल रहा है, जो भी स्थिति रही यूट्यूब चैनल पर हम देखते रहते हैं, कमेंट्स आते रहते हैं, उसके बारे में भी हमने बताया। तो जैसी भी जो भी आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि जो इस इंटरव्यू को पहले पूरा देखें और समझें, उसके बाद कमेंट करें। जो भी कमियाँ अगर आपको नज़र आती हैं या आपको अच्छा लगा हो तब भी कमेंट करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूं लवी स्टूडियो अमापुर में। धन्यवाद।